गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कक्षा 11 में भूगोल विषय में अगले टॉपिक पे चर्चा करेंगे और इस टॉपिक पे हम लोग कुछ भूगोल का अर्थ, परिभाषा और इसकी प्रकृति के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे कि भूगोल सामाजिक विज्ञान में ही प्रारंभ से ही एक अंग रहा है, लेकिन भूगोल का विस्तार इतना अधिक हो गया कि इसको फिर हम ढेर सारी शाखाओं में बांटते चले गए। इसमें से गणित भूगोल, खगोलीय भूगोल आदि का विकास प्रारंभ हो गया। आधुनिक समय में क्या हुआ कि जैसे जैसे नए नए भूगोलवेत्ता आए और उनमें से एक प्रमुख भूगोलवेत्ता थे हम्बोल्ट और रिटर। इन्होंने क्या किया, इन जर्मन विद्वानों ने कुछ संकल्पनाएं दी अपनी और उसके आधार पे कुछ परिकल्पनाएं दी, इसलिए इनको भूगोल का संस्थापक या जनक कहा जाता है। तो यदि पूछा जाता है तो भूगोल का जो जनक है हम्बोल्ट को कहते हैं। और इसके बाद ये इतनी बड़ी विज्ञान हो गई हमारी भूगोल कि इसको हम अलग अलग शाखाओं में बांट चुके हैं। अब इन शाखाओं के बारे में यदि बात करेंगे तो उससे पहले भूगोल का अर्थ यहाँ पे हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि भूगोल शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, भू धन गोल। इसका अर्थ है पृथ्वी और दूसरा जिसका अध्ययन किया जा सकता है। पूरी पृथ्वी का, समग्र पृथ्वी का अध्ययन इस भूगोल के अंदर किया जाता है और इंग्लिश में इसको जियोग्राफी कहते हैं। जियोग्राफी ग्रीक शब्द से बना हुआ है, जियो प्लस ग्राफियो। तो अब ग्राफोस का मतलब पृथ्वी का वर्णन करना। तो जिस विज्ञान में, जिस शास्त्र में पृथ्वी का पूरा वर्णन किया जाता है, पृथ्वी के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसको हम लोग ज्योग्राफी के नाम से जानते हैं और इसका अर्थ है पृथ्वी का वर्णन। ठीक इसी तरह इन्होंने कहा है, जो एक विद्वान थे भूगोलवेत्ता एल.डी. स्टाम्प, उन्होंने भूगोल को मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन करने वाला विषय कहा है। यदि हम कुछ भूगोलवेत्ताओं की परिभाषाओं के बारे में भी चर्चा करें तो मोंक हाउस नाम के एक विद्वान ने पृथ्वी के लिए भूगोल की परिभाषा दी है कि भूगोल में पृथ्वी तल का अध्ययन मानवीय निवास के रूप में क्षेत्रीय विभिन्नताओं के आधार पर किया जाता है। इसका मतलब पृथ्वी में जितनी सारी विभिन्नताएं हैं, क्षेत्रीय विभिन्नताएं, स्थल का उच्चावच भी उसमें शामिल है, साथ में पर्वत, पठार, मैदान, कितना आपका जलीय क्षेत्र है, कहाँ उबड़ खाबड़ क्षेत्र है, क्या कृषि क्षेत्र है, कौन वनस्पति क्षेत्र है, इन सब के आधार पर इसका आवंटन किया गया है। ठीक इसी तरह हार्टशोन महोदय कह रहे हैं कि भूगोल पृथ्वी पर क्षेत्रीय विभिन्नताओं के विवरण तथा व्याख्या से संबंधित है। हेटनर महोदय बता रहे हैं कि भूगोल पृथ्वी के विभिन्न भागों में कार्य कारण संबंधों का अध्ययन करता है। और दूसरी तरफ एक पी हैगेट नाम के भी विद्वान है और वो कह रहे हैं कि भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी तल पर मानव वातावरण के पारिस्थितिक तंत्र और प्रदेशों के स्थानिक तंत्र की संरचनाओं और पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। इस प्रकार हमको ये पता चल गया कि भूगोल में पृथ्वी और मानव के अंतर संबंधों का हम अध्ययन करते हैं। दूसरी तरफ पृथ्वी की सतह, जो पृथ्वी का धरातल है, उसमें जो स्पेशलाइजेशन होता है, विशिष्टताएं होती हैं, उन सब का अध्ययन इसमें हम करते हैं। और भूगोल मानव के संदर्भ में पृथ्वी की सतह का अध्ययन करता है और विभिन्नताओं से युक्त है ये। साथ में दो आधार इसमें प्राप्त हो रहे हैं हमको। कुमारी सिंपुल कह रही हैं कि पृथ्वी और मानव भूगोल के दो गतिशील अंग हैं, क्योंकि पृथ्वी है, अगर मानव नहीं है तो फिर अध्ययन किसका होगा, और अगर मानव है, पृथ्वी नहीं है, तो मानव का अस्तित्व ही नहीं हो सकता। ठीक इसी तरह दूसरी बात भी वो कह रही हैं कि भूगोल में पृथ्वी तल का मानवीय संसार के रूप में वैज्ञानिक वर्णन किया जाता है। भूगोल विषय में दर्शन, उद्देश्य, विषय क्षेत्र का विकास और विस्तार जैसे जैसे और विस्तार होता जा रहा है, इसकी शाखाएं अलग अलग बांटी जा सकती हैं। इसके बाद भूगोल की प्रकृति के बारे में हम लोग बात करते हैं, लेकिन इसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक में हम इसको लेंगे
और इतना ही नोट्स के रूप में बना करके आप हमसे चेक कराएं। धन्यवाद।